वेलकम बैक टू देसी मूवी रिकैप्स। आज हम बात करेंगे एक अमेरिकन डार्क कॉमेडी फिल्म की जो 2020 में रिलीज हुई थी, टाइटल्ड द हंट। स्पॉयलर्स अहेड, तो ध्यान से देखो और संभाल के रहो। कहानी शुरू होती है एक औरत एथीना के साथ जो अपने डेस्क पर बैठी है और टेक्स्ट कर रही है। वो अपने दोस्तों के साथ मीम्स शेयर कर रही है जब बात द मैनर और द हंट की होने लगती है। तभी एक स्टीवर्डेस एक आदमी के पास जाकर पूछती है कि उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए। वो बताती है कि उनके पास कैवियार है, लेकिन आदमी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, बल्कि वो उन चीज़ों की लिस्ट बनाता है जो सिर्फ किचन में बनाई जा सकती हैं। जब स्टीवर्डेस उससे कहती है कि ये यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो वो सार्केस्टिक रिमार्क मार देता है और शैंपेन मांगता है। स्टीवर्डेस जाके शैंपेन लेकर आती है और ग्लास में पोर करती है। तभी एक आदमी अंदर लड़खड़ाते हुए गिरता है जो सबको डरा देता है। शैंपेन वाला आदमी कहता है कि एक जाग गया है, और तभी एक ओल्डर जेंटलमैन उठता है और उस आदमी को शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो एक डॉक्टर है और उससे टॉवल्स पर लेता है, लेकिन फिर सबको सरप्राइज करते हुए वो उस आदमी को स्टैब कर देता है। लेकिन ये आदमी अभी जिंदा है और एक बॉटल उछलते हुए सबको अटैक करने लगता है जब तक एथीना रूम में नहीं आती। वो अपने शू से उस आदमी को मार देती है। तभी बाकी लोग कुछ बोलते हैं कि ये तो शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन एथीना अपने शूज साफ करते हुए कहती है यह वॉर है और वॉर में कोई सेंटिमेंटैलिटी नहीं होती। फिर वो ओल्डर जेंटलमैन लड़खड़ाते आदमी को प्लेन के एक अलग कंपार्टमेंट में खींच लेता है। लड़खड़ाता आदमी अभी जिंदा है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन जो ब्लॉन्ड औरत वो पुकारता है वो खुद बेहोश है। बाद में वही औरत एक जंगल में जागती है, लेकिन उसके मुंह में एक गग होता है जो वो हटा नहीं पाती। वो खड़ी होती है और देखती है कि एक और औरत जो नदी के उस पार है मेकशिफ्ट कंपास बना रही है। वो उसकी तरफ एक सेकंड के लिए देखती है, लेकिन फिर इग्नोर करके चली जाती है। इसी वक्त एक आदमी उसके पीछे से गुजरता है। वो उस आदमी का पीछा करते हुए एक मैदान तक पहुंचती है जहां एक बड़ा सा क्रेट पड़ा होता है। कुछ और लोग भी उस क्रेट की तरफ आते दिखते हैं। उनमें से एक बोलता है कि ये एक ट्रैप है, लेकिन उसके बावजूद एक आदमी क्रेट खोलने के लिए आगे बढ़ता है। बाकी सब छुप जाते हैं। जैसे ही वो क्रेट खोलता है, एक सुअर बाहर निकलता है। उसके बाद वो आदमी क्रेट के अंदर देखता है और एक रग भर के वेपन्स बाहर निकलता है। तभी मैदान में जो लोग हैं सब क्रेट की तरफ दौड़ते हैं, इंक्लूडिंग वो ब्लॉन्ड औरत जो पहले दिखाई गई थी। ब्लॉन्ड औरत गैग के कीज ढूंढ लेती है और एक आदमी का गग खोलती है। सब लोग कंफ्यूज हैं कि हो क्या रहा है। तभी कोई उन पे फायरिंग शुरू कर देता है और सब छुपने लगते हैं। ब्लॉन्ड औरत सोचती है कि उसने गोली से बच लिया, लेकिन तभी उससे गोली लग जाती है। फील्ड में एक आदमी फायरिंग करने वाले की तरफ शूट करता है, लेकिन उससे भी मार दिया जाता है। बाकी लोग अभी भी छुप रहे होते हैं। एक औरत भागते हुए डिच में गिर जाती है। एक आदमी उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन देखता है कि वो औरत इम्पाले हो चुकी है, फिर भी जिंदा है। वो उसे उठाकर भागने लगता है, लेकिन तभी वो लैंडमाइन पर पैर रख लेता है और दोनों एक्सप्लोड कर जाते हैं। एक और आदमी समहाउ भागकर एक फेंस तक पहुंचता है। उसके पास कोई आता है और वो लगभग उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन पता चलता है कि वो वही आदमी है जो क्रेट खोल रहा था। तभी और दो लोग उसकी तरफ भागते हैं और सब फेंस पार कर लेते हैं। बस क्रेट खोलने वाला आदमी पीछे रह जाता है। उसे एक स्पीयर से शूट किया जाता है, लेकिन वो अपने अटैकर्स का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसे मार दिया जाता है। बाकी के 3 लोग भागकर एक गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं। गैस स्टेशन के ओनर्स एक कपल हैं जो समझते हैं कि ये लोग उनका गैस स्टेशन लूटने आए हैं। ब्लू शर्ट वाला आदमी कहता है कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए, बस ये पता करना है कि वो कहाँ है। कपल बताता है कि वो आर्कनसॉस स्टेट में है। ब्लू शर्ट फोन मांगता है ताकि पुलिस को कॉल करे। कपल कहते हैं कि कॉल ट्रेस होगा और पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी। तभी एक औरत कुकी खाती है और तुरंत ही चौंकने लगती है, जैसे उस कुकी में जहर हो। अचानक कपल गैस मास्क पहनते हैं और उन पर एक स्मोक ग्रेनेड फेंक देते हैं। ब्लू शर्ट कुछ कर पाए उससे पहले आदमी उसे मार देता है। फिर ग्रेनेड के गैस से दूसरे आदमी का गाला घोंटकर उससे भी मार देते हैं। गैस स्टेशन के अंदर गैस वेंट करने के बाद कपल साफ सफाई शुरू करते हैं और बॉडीज डिस्पोज करते हैं। तभी औरत देखती है कि ब्लू शर्ट के पास एक वेडिंग रिंग है और उससे थोड़ा बुरा लगता है। उसका हस्बैंड कहता है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शायद एक बुरा आदमी ही होगा, शायद एन वर्ड भी यूज करता हो। कपल के बीच रेसिज्म के न्यूएंसेस पर आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। तभी रेडियो पे एक कॉल आता है और एक औरत बताती है कि एक और हंटेड उनकी तरफ आ रही है। कपल तुरंत के स्टेशन को प्रेप करते हैं। क्रिस्टल ब्लॉन्ड औरत स्टेशन के अंदर आती है। कपल यूज वार्मली ग्रीट करते हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। क्रिस्टल एक बॉक्स ऑफ सिगरेट्स मांगती है और अपना इमरजेंसी मनी निकालती है। फिर वो पूछती है कि वो कौन सी स्टेट में है। औरत चेंज देती है और जवाब भी देती है, लेकिन क्रिस्टल को कुछ गड़बड़ लगता है। क्रिस्टल अचानक कपल पर हमला कर देती है। काउंटर के नीचे से एक शॉटगन निकलती है और आदमी को पहले मार देती है, फिर वाइफ को। क्रिस्टल गैस स्टेशन को चेक करते हुए बॉडीज को देख लेती है। वो रबर बैंड्स और अम्मो उठाती है, अपनी जैकेट वहां छोड़ती है और स्टेशन से निकल जाती है। गैस स्टेशन के सामने एक ट्रक होता है तो क्रिस्टल उसे चेक करने जाती है। सबसे पहले उसे पता चलता है कि ट्रक के प्लेट्स फेक हैं और असली प्लेट्स क्रोएशियन हैं। फिर वो एक ट्रिप वायर देखती है जो ट्रक के डोर को एक बॉम्ब से कनेक्ट करता है। तभी क्रिस्टल अपने पास लिए रेडियो से उन लोगों की बात सुनती है और बुशेस में छुप जाती है। वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि गैस स्टेशन वाले कपल का कुछ पता नहीं चल रहा। वो स्टेशन चेक करने के लिए एक ड्रोन भेजते हैं, लेकिन कोई उस ड्रोन को शूट करके गिरा देता है। जो आदमी ड्रोन को शूट करता है वो वाहन आता है और ड्रोन को और तोड़ देता है। जब वो ट्रक की तरफ जाने लगता है, क्रिस्टल उसे रोक देती है और बताती है कि ट्रक रिग्ड है। क्रिस्टल कहती है कि ड्रोन शूट करके उसने इनडायरेक्टली उन्हें सिग्नल दे दिया है कि वो गैस स्टेशन के पास है। फिर वो ट्रेन ट्रैक्स की तरफ चलने लगती है जो उसने पहले देखी थी, और वो आदमी उसका पीछा करता है। रास्ते में आदमी अपनी थ्योरी बताता है कि क्यों उन्हें हंट किया जा रहा है। उसके मुताबिक उसने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि एक ग्रुप ऑफ लिबरल एलीट्स लोगों को किडनैप करके एक मैनर में ले जाता है और उनका शिकार करता है। क्रिस्टल इस थियरी को सीरियसली नहीं लेती। तभी क्रिस्टल एक ट्रेन की आवाज़ सुनती है और आदमी से कहती है कि भाग कर ट्रेन पकड़नी होगी।
दोनों ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और अंदर एक ग्रुप ऑफ इमिग्रेंट्स को हाइडिंग करते हुए देखते हैं। आदमी कहता है कि ये लोग असली नहीं हैं, ये सब क्राइसिस एक्टर्स हैं। इमिग्रेंट्स इंग्लिश नहीं बोलते और क्रिस्टल फिर भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। अचानक ट्रेन रुक जाती है और मिलिट्री पुलिस कंपार्टमेंट्स को सर्च करना शुरू कर देती है। क्रिस्टल, वो आदमी और इमिग्रेंट्स सब सरेंडर करते हैं। पुलिस उन्हें फ्रिस्क कर रही होती है। तभी आदमी एक ऑफिसर से कहता है कि वो दोनों अमेरिकन हैं और रेफ्यूजीज एक्चुअली क्राइसिस एक्टर्स हैं। ऑफिसर्स इंग्लिश नहीं समझते और एक तरफ हो जाते हैं। तभी एक इमिग्रेंट सडनली फ्लुएंट इंग्लिश में बोलता है, अमेरिकन एक्सेंट के साथ। वो आदमी से कहता है कि पुलिस उसकी बात नहीं मानेगी और उसे शांत रहने के लिए बोलता है। ये सुनकर आदमी और ज्यादा फ्रीक आउट कर जाता है। इमिग्रेंट उसे कहता है कि वो ही एक एक्टर है और उसे चिल करना चाहिए। लेकिन आदमी इमिग्रेंट को टैकल कर लेता है और उसके पैंट्स में एक ग्रेनेड डाल देता है। बाकी सब लोग छुप जाते हैं और इमिग्रेंट एक्सप्लोड हो जाता है। अब क्रिस्टल एक ट्रक में बैठी होती है जो उसे एक रेफ्यूजी कैंप ले जा रहा होता है। वहां पहुंचने पर उसे एक ऑफिसर के पास ले जाते हैं जो उसे पेपर्स मांगता है। क्रिस्टल पूछती है कि वो कहाँ है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं देता तो वो गैस करने लगती है। आखिर में वो गैस कर लेती है, क्रोएशिया। फिर क्रिस्टल कहती है कि वो अमेरिकन एम्बेसी को कॉल करना चाहती है, लेकिन उसकी जगह वो डॉन को ले आते हैं जो उसके साथ हंटेड ग्रुप का एक और मेंबर है। डॉन और क्रिस्टल कैंप की किचन में जाते हैं खाने के लिए। डॉन उसके साथ वही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शेयर करता है जो पहले आदमी ने की थी। तभी एक ऑफिशियल अमेरिकन एम्बेसी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर आता है उन्हें पिक करने के लिए। कुछ देर बाद क्रिस्टल और डॉन उस ऑफिशियल के साथ कार में जंगल से गुजार रहे होते हैं। डॉन उसे उनके साथ जो हुआ सब कुछ बता देता है और ऑफिशियल शॉक लगता है। वो कहता है कि वो स्टेट डिपार्टमेंट और मिलिट्री को कांटेक्ट करेगा ताकि उन लोगों को ढूंढा जा सके जो उनका शिकार कर रहे हैं। क्रिस्टल को लगता है कि उस आदमी में कुछ गड़बड़ है। वो उसे नॉकआउट कर देती है और गाड़ी से बाहर निकलकर उस पर रिवर्स करके मार देती है। उसकी जैकेट से क्रिस्टल एक गन निकलती है। जब वो ट्रंक चेक करती है, डॉन पैनिक करने लगता है कि क्रिस्टल ने एक ऑफिशियल को मार दिया। लेकिन जब डॉन ट्रंक के अंदर देखता है तो उससे वही आदमी दिखाई देता है जो पहले क्रिस्टल के साथ था और वो ऑलरेडी डेड है। क्रिस्टल को एक मैप मिलता है और डॉन बोलता है कि शायद वो दोनों ही बचे हैं। डॉन कहता है कि उन्हें कार लेकर निकाल जाना चाहिए, लेकिन क्रिस्टल मना कर देती है। वो मैप का यूज करके उन लोगों को ढूंढना चाहती है जो उनका शिकार कर रहे हैं और बदला लेना चाहती है। डॉन को समझाते हुए क्रिस्टल अपनी माँ की एक हॉरिफाइंग कहानी सुनाती है। तभी वो पिग वापस दिखाई देता है। बंकर के अंदर वो ग्रुप जो लोगों का शिकार कर रहा है, पॉलिटिकली करेक्ट होने और ना होने की बातें कर रहा है। उनमें से एक सोल्जर है जो उनका कंसल्टेंट है। वो उनसे चुप रहने को कहता है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी रेडियो पर अथीना की आवाज आती है जो सबको चुप होने को बोलती है। ग्रुप का एक मेंबर बाहर जाता है पिंग करने के लिए। जब वो एक ट्री के पास पहुंचता है, डॉन उसे पिग से डिस्ट्रैक्ट करता है और क्रिस्टल उसे मार देती है। बंकर के अंदर ग्रुप बाहर से आई आवाज सुनता है। सोल्जर सबको इंस्ट्रक्शंस देता है कि क्या करना है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। सभी डर रहे होते हैं और तभी डॉन एक पिग को बंकर के अंदर गिरा देता है। डर के मारे सब उस पिग को गोली मार देते हैं। औरत अपसेट होती है कि उन्होंने पिग को मार दिया। तभी क्रिस्टल एक आदमी को मार देती है और दूसरों पर गोलियां चलाती है। क्रिस्टल सोल्जर को इनकैपेसिटेट करती है और फिर औरत को चाकू से मार देती है। एक और आदमी के साथ राइफल के लिए फाइट होती है, लेकिन वो अम्मू निकाल लेता है। क्रिस्टल चेंबर में एक और बुलेट ढूंढकर उसे मार देती है। फिर वो स्नाइपर के पास जाती है और उससे भी खत्म कर देती है। क्रिस्टल को लगता है कि सबको मार दिया है, लेकिन अचानक सोल्जर उस पर अटैक करता है। दोनों के बीच फाइट होती है। क्रिस्टल सीलिंग से एक पाइप खींचकर उसे मार देती है, लेकिन उसे जिंदा छोड़ देती है। औरत अभी तक जिंदा होती है और क्रिस्टल को हिक बोलकर इंसल्ट करती है। क्रिस्टल एक गन उठाती है और उसे शूट करने जा रही होती है। तभी डॉन वहां आ जाता है। डॉन एक गन ढूंढ लेता है और क्रिस्टल कहती है कि उस औरत से पूछे कि उन्होंने उन सब के साथ ऐसा क्यों किया। औरत एक बेकार सा जवाब देती है, लेकिन डॉन कहता है कि उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो एक औरत है। क्रिस्टल पूछती है कि क्या किसी को सिर्फ औरत होने की वजह से माफी मिलनी चाहिए। औरत कहती है नो, और क्रिस्टल उसे शूट कर देती है। डॉन फ्रीक आउट कर जाता है, लेकिन तभी रेडियो पर अथीना की आवाज आती है। वो पूछती है कि क्या डॉन ने क्रिस्टल को मार दिया। क्रिस्टल डॉन पर गन पॉइंट करती है, लेकिन डॉन कहता है कि वो उनमें से नहीं है। अथीना रेडियो पर लगातार पूछती रहती है कि क्या हो रहा है, और डॉन क्रिस्टल से कहता है कि उस औरत पर भरोसा न करे, लेकिन क्रिस्टल डॉन को भी गोली मार देती है। क्रिस्टल रेडियो पर अथीना को बताती है कि डॉन मर चुका है। अथीना कहती है कि अगर हिम्मत है तो उससे मिलने आ जाए। क्रिस्टल सोल्जर के पास बैठ जाती है और उससे कैजुअली बातें करती है। फिर वो उससे अथीना का लोकेशन पूछती है। सोल्जर शुरू में मना करता है, लेकिन क्रिस्टल उसके जख्म को दबाकर उससे सब कुछ उगालवा लेती है। सोल्जर कहता है कि अथीना इस हंट की तैयारी महीनों से कर रही है, लेकिन क्रिस्टल फिर भी नहीं रुकती। सोल्जर के इन्फॉर्मेशन देने के बाद क्रिस्टल उससे भी मार देती है। एक फ्लैशबैक हमें 1 साल पहले अथीना के ऑफिस ले जाता है, जहां कंपनी के 2 लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उस टेक्स्ट मैसेज के बारे में बात करते हैं जो द हंट के बारे में था। अथीना कहती है कि वो सिर्फ मजाक था, लेकिन वो लोग कहते हैं कि कुछ लोग इसे सीरियसली ले रहे हैं। अथीना हंसती है, लेकिन आदमी इंसिस्ट करता है कि ये एक बड़ा PR नाइटमेयर बन सकता है और यूज अपनी पोजीशन से रिजाइन करना होगा। अथीना उनसे उन लोगों की लिस्ट मांगती है जिन्होंने ये कंस्पिरेसी थ्योरी फैलाई कि वो ह्यूमन बीइंग्स का शिकार कर रही है। फिर एक और फ्लैशबैक होता है 8 महीने पहले, जब ग्रुप द हंट के लिए लोगों को सिलेक्ट कर रहा होता है। लोगों को चूज करना मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन अथीना उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहती है। तभी एक स्लाइड पर क्रिस्टल की फोटो दिखाई देती है और प्रेजेंटर उसके अथीना के बारे में दिए गए ओपिनियंस पढ़ता है। ये सुनकर अथीना गुस्सा हो जाती है और क्रिस्टल को अपना आर्च नेमेसिस डिक्लेयर कर देती है। वापस प्रेजेंट में क्रिस्टल एक मैनर की तरफ जा रही होती है। अथीना इंटरकॉम पर उससे कहती है कि अगर वो अपनी गन वहीं नहीं छोड़ती तो वो गेट के नीचे लगाई C4 एक्टिवेट कर देगी। क्रिस्टल अपनी गन गेट के पास छोड़ देती है और मैनर के अंदर चली जाती है।
बीथोवन का म्यूजिक बैकग्राउंड में सुनाई देता है जब क्रिस्टल धीरे धीरे अंदर जा रही होती है। मैनर के अंदर क्रिस्टल दीवार पर अपनी और बाकी लोगों की तस्वीरें देखती है। किचन में अथीना उसका इंतजार कर रही होती है और खाना बना रही होती है। अथीना क्रिस्टल से पूछती है कि क्या उसने डॉन को मार दिया, लेकिन वो ये नहीं बताती कि डॉन उनका पार्ट था या नहीं। क्रिस्टल को अथीना के बारे में कुछ पता नहीं और लगता है कि अथीना को भी नहीं पता कि क्रिस्टल कौन है। दोनों बात करते हैं कि अथीना ने ये हंट क्यों ऑर्गेनाइज किया। क्रिस्टल उसका मजाक उड़ाता है, ये कहकर कि उसने ये सब गलत वजह से किया और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को हकीकत में बदल दिया। अथीना शॉक में है क्योंकि क्रिस्टल बताती है कि जिस क्रिस्टल ने उसके बारे में ऑनलाइन घटिया कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लिखी थी वो कोई और थी जिसका सिर्फ सरनेम सेम था। जब सब कुछ सामने आ जाता है, क्रिस्टल एक चाकू उठाती है और अथीना के पीछे भागती है। दोनों बेशुमार झगड़े करते हैं, दोनों की ताकत और स्टेमिना बराबर होते हैं। क्रिस्टल हर चीज जो यूज मिलती है उससे अथीना पर फेंकती है। उसमें एक महंगी शैंपेन की बोतल भी शामिल होती है जिसे अथीना बचाने में कामयाब होती है। वो क्रिस्टल को फायरप्लेस के पास धकेल देती है, लेकिन अथीना शॉटगन उठाकर उसका पीछा करती है। दोनों गुण के लिए लड़ते हैं, लेकिन क्रिस्टल अथीना को सीधा सीधा तंग करके नीचे गिरा देती है और खुद जंप कर जाती है। अथीना फिर एक चाकू उठाकर क्रिस्टल को चाकू मार देती है। दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर लड़ते हैं और फिर किचन में वापस आकर अथीना क्रिस्टल को वेजिटेबल कटर से चाकू मार देती है। लेकिन जैसे ही अथीना उससे अपने पैर से मारने जाती है, क्रिस्टल उसे खींचकर कटर के दूसरे साइड से उससे चाकू मार देती है। अथीना मर जाती है, लेकिन क्रिस्टल बच जाती है। क्रिस्टल उठकर टोस्ट खाती है और अपने घाव को ब्लोटॉर्च से बैंड कर लेती है। अपने आप को साफ करके वो अथीना के कपड़े और जूते पहनती है। जाने से पहले वो महंगी शैंपेन भी ले लेती है। वो बाहर निकलती है और अथीना के प्राइवेट जेट को देखती है। जेट में चढ़ने पर वो स्टीवर्डेस और कैप्टन को कह देती है कि उसने उनके बॉसेस को मार दिया है और गन से धमकी देती है कि उन्हें उससे घर ले चलना होगा। वो बैठ जाती है और स्टीवर्डेस उसके लिए स्नैक और शैंपेन तैयार करती है। क्रिस्टल यू से अपने साथ बैठने और पीने का इन्विटेशन देती है। Make sure to subscribe and turn on notifications so you can watch more videos like this. Thanks for watching.